अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न फिल क़ुरआनि सूरतन सलासून आयतन शफ़ाअत लिरजुलिन हत्ता गुफ़िर लहु व हिय तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। मोहतरम सामीन, इस हदीस पाक के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कुरान पाक के अंदर एक सूरत है जिसकी 30 आयात हैं। उसने अपने पढ़ने वाले की सिफारिश की यहां तक कि उसकी मगफिरत करवा दी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सूरत तबारकल्लज़ी है। इस हदीस पाक के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़े मसले का हल बता दिया है। ये जो दुनिया के हमें मसले लग रहे हैं ना, ये जी किसी के जो है ना वो पेट में दर्द है, किसी के सर में दर्द है, किसी को जो है ना वो रोजी की परेशानी है, किसी के पास कपड़े नहीं है उसकी परेशानी, किसी के पास रिहाइश के लिए मकान नहीं है वो परेशानी, ये छोटे छोटे मसले हैं, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। यानी अगर किसी के सर में दर्द है वो एक पैनाडोल खा ले, बस उसका मसला हल। अगर किसी के पेट में दर्द है तो एक फ्लैजिल खा ले, मसला हल। अगर किसी के पास मकान नहीं है तो वो दिहाड़ी मजदूरी करके जो है ना वो पैसे कमा ले और 4 दिन में उसके मकान बन जाएगा, उसका मसला हल। अगर किसी के पास खाने के पीने के लिए कोई चीज नहीं है तो वो खाने पीने के लिए दिहाड़ी मजदूरी कर ले, मेहनत इंसान कर ले, तो उसका मसला हल हो जाएगा। लेकिन अजाबे कब्र जो आखिरत के मसाइल हैं वो इतने बड़े बड़े मसाइल हैं कि उनका कोई हल ही नहीं है। हाँ, अगर आज हम उनका हल निकाल ले तो उनका हल हो सकता है, लेकिन अगर आज दुनिया के अंदर हमने हल ना निकाला तो फिर उनका हल है ही नहीं, हम जितनी भी कोशिश कर लें। अगर अजाब कब्र बरहक चीज है, इस्लामी तालीमात में कब्र का अजाब बरहक चीज है। कुरान और हदीस के अंदर बेशुमार आयात और अहादीस ऐसी आई हैं जिनसे अजाब कब्र जो है ना वो साबित होता है, वाज़ेह होता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र को एक मामूली मिट्टी का ढेर ना समझो, ये या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। मोहतरम सामीन, ये कोई मामूली चीज नहीं है कब्र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी गुनहगार इंसान को इसके अंदर रखा जाता है तो ये कब्र इसको दबाती है, जिससे उसकी ये जो पसलियां हैं, ये पसलियां ऐसे एक दूसरे के अंदर घुस जाती हैं ऐसे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु जन्नत जहन्नम के जिक्र से इतना नहीं रोते थे जितना कब्र के जिक्र से रोते थे। रिवायात के अंदर आता है कि उनकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती थी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला जैसे जलीलुल कदर सहाबी, वो भी इतना घबराते। हजरत अबू जर रजी अल्लाह तआला अन्हु कब्र से मुखातिब खिताब करने लगे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को जब कब्र के अंदर उतारने लगे, ऐ कब्र ध्यान से, तुझे पता भी है तेरे अंदर कौन आ रही है। ये हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा की मां है, जो सैयदा शबाब अहलिल जन्नत के सरदारों की मां आ रही तुम्हारे अंदर। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो बाबुल इल्म है, ये उनकी बीवी है। और अल्लाह के लाडले पैगंबर, आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी है। तो कब्र ने बज़बाने हाल कहा कि मैं हसब नसब की जगह नहीं हूं, मैं नहीं देखती किसकी मां आ रही है, किसकी बीवी आ रही है, किसकी बेटी आ रही है, मैं तो आमाल की जगह हूं। मैंने तो देखना मेरे अंदर आने वाला शख्स आमाल कैसे लेके आ रहा है। अगर अच्छे अमाल है तो मैं अच्छा उसके साथ बर्ताव करूंगी, और अगर बुरे अमाल है तो मेरा जो बर्ताव है वो भी बुरा होगा। तो मोहतरम सामीन, अजाब कब्र मामूली चीज नहीं है। अल्लाह ताला तबारक व तआला से दुआ है तबारक व तआला हम सबको अजाब कब्र से और आखिरत के तमाम अजाबात से महफूज फरमाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवायत के अंदर एक अजाब कब्र जो कितना बड़ा मसला है, अगर खुदा ना खास्ता हमें हमारे किसी गुनाह की वजह से कब्र के अंदर अजाब मिला तो हम सारी की सारी दुनिया दे दे, वो अजाब नहीं टल सकता और अब कर भी कुछ नहीं सकते। आज दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मोहलत दी है, मौका दिया है कि हम कब्र की तैयारी कर ले। एक अंधेरी जगह है, उसके अंदर उसके लिए रोशनी लेके यहां से जाना है।
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ تبارکالذی جو ہے نا وہ تنجیہ من عذاب القبر، اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن سورۃ تبارکالذی ایک انسان کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اسے جہنم سے نکال کر جنت کے اندر بھیج دے گی، داخل کروا دے گی۔ تو محترم سامعین، سورۃ تبارکالذی کا عشاء کے بعد پڑھنا یہ عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے۔ آج سے ہم تہیہ کر لیں، 30 آیات ہے، ایک صفحہ، ایک پیج ہے، ایک ورک ہے، یعنی 2 صفحے ہیں، 3 4 5 منٹ لگتے ہیں۔ ہم آج سے تہیہ کر لیں کہ عشاء کے بعد انشاءاللہ ہم سورۃ تبارکالذی کی لازمی تلاوت کر کے سوئیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ سورۃ تبارکالذی میرے ہر امتی کے دل کے اندر ہو۔ کوشش کریں اس سورت کو یاد کر لیں، زبانی یاد کریں، بالکل آسان سی سورت ہے، 29واں پارہ شروع ہو رہا ہے، پہلی سورت ہے تبارکالذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کو کوشش کریں کہ یاد کر لیں، زبانی یاد کر لیں۔ اگر زبانی نہیں بھی یاد کر رہے تو کوشش کریں کہ روزانہ رات کو عشاء کے بعد جب تک ہمیں نیند نہ آئے جب تک اس سورت کی تلاوت نہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے اور آخرت کے تمام عذابات سے محفوظ فرمائے، اور سورۃ تبارکالذی کو روزانہ رات کو اس کی تلاوت کر کے سونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔